हकलाना हमारे व्यवहार का एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बच्चों में भी पाया जा सकता है और बड़ों में भी पाया जा सकता है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है, यह या तो एकदम ठीक हो जाता है या फिर एकदम बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हकलाना, वक्त से रोकना हमेशा लाभदायक रहता है। यह एक मन की अवस्था है जिसकी वजह से हमारी भाषा रुक जाती है। हकलाना दो प्रकार का, एक तो वो जब एक ही वर्ड को, एक ही लेटर को बार बार रिपीट किया जाए, और दूसरा वो जो एक ही लेटर को बहुत लंबा खींचकर बड़ी मुश्किल से बोला जाए। ये दोनों प्रकार का हकलाना ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियां रखनी है और अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को ठीक भी करना है। एक विश्रामदायक आसन ग्रहण करें। अपनी आंखें बंद कर लें। अपने आप को पूर्ण विश्राम की अवस्था में ले जाएं। शरीर को एकदम लापरवाही की स्टेट, ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। हर सांस के साथ महसूस करें कि शरीर में विश्राम बढ़ता ही जा रहा है। जितना विश्राम बढ़ता है, आप उतनी ही आनंद की अवस्था में जा रहे हैं। कुछ देर यूं ही अपने शरीर में, अपने अंगों में, अपने शरीर की विभिन्न क्रियाओं में एक आनंद, एक खुशी, एक लापरवाही महसूस करें। बिल्कुल बदन के एक एक अंग को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेकर जाएं। आपकी नाभि आपके शरीर का मध्यम हिस्सा होता है। कल्पना करें, आपकी नाभि से एक ऊर्जा निकल रही है रोशनी के रूप में। आप इसको सफ़ेद कलर यानी कि वाइट कलर दे सकते हैं। एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा आपकी नाभि से जैसे निकल रही हो। ये ऐसी ऊर्जा है जहाँ भी शरीर में ये महसूस करती है, टच करती है, जिस भी अंग से ये मिलती है, वो सभी अंग, वो सभी क्रियाएं पूर्ण रूप से आनंदमय अवस्था में चली जाती हैं। बस इसी आनंद को महसूस करो, जैसे कि यह ऊर्जा आपके शरीर में चारों तरफ जा रही है, अंदर भी बाहर भी। धीरे धीरे एक आतिशबाजी की तरह, जैसे घूमती हुई आतिशबाजी होती है, उसी प्रकार चारों तरफ सफ़ेद, सुंदर, शांतिमय ऊर्जा फैल रही है। इस फैलती हुई ऊर्जा का पूर्ण आनंद महसूस करें। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके पेट के सभी हिस्सों में आते, आमाशय, किडनी, लीवर, ऊपर तक फेफड़े, दिल, और नीचे में अपने जंघाओं से और नीचे घुटने, बल्कि पैरों के तलवों तक जैसे फैलती जा रही है, और ऊपर बिल्कुल सिर तक फैलती जा रही है। बस इस फैलती हुई ऊर्जा को अपने शरीर में
एक आनंदवर्धक शक्ति के रूप में अनुभव करें। मैं 10 से 0 गिनूंगा। हर गिनती के साथ इस आनंदमयी ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर में 2 गुना ज़्यादा होता जाएगा। मैं शुरू करता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। पूरे शरीर में जैसे फैल गया है प्रभाव एक आनंदमय ऊर्जा का। शरीर मानो ढीला, सुस्त और बिल्कुल आनंद महसूस करता हुआ, जबकि आपका मन शांत है, आपका तन पूर्ण विश्राम में है। मैं 1 से 3 गिनूंगा। 3 गिनने पर आप कल्पना करेंगे कि आप एक सुंदर सी नहर के किनारे भ्रमण कर रहे हैं, धीरे धीरे चलते हुए। 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3। लहर नदी के ऊपर हिलोरें खाती हुई, लहरों के ऊपर से आता हुआ हवा का झोंका एक ठंडक बदन को देता जा रहा है। पानी की छोटी छोटी बूंदें भी लहरों से उड़कर आपके बदन को जैसे छू रही हैं। बहुत ही आनंदमय, बहुत ही खुशी का माहौल आप महसूस कर रहे हैं। कहीं पे आराम से नदी के किनारे अपनी सुरक्षा के साथ बैठ जाएं। गुड। अब मैं आपके लिए कुछ संदेश बोलूँगा। वो संदेश आपके मन की गहराई में दर्ज कर लिए जाएंगे और आपका मन उन सब को एक सच्चाई बनाने के लिए जो भी आवश्यकता है करेगा। आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और बहुत इज्जत भी खुद की करते हैं। आप अपनी नज़रों में बहुत आदरणीय और बहुत प्रिय हैं। आप अपनी निगाह में बहुत आदरणीय, बहुत प्रिय हैं। जब भी आप बोलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आप हमेशा एक आम व्यक्ति की तरह धारा प्रवाह बोलना शुरू करते हैं। आप हमेशा धारा प्रवाह रूप से बोलना शुरू करते हैं। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आप लगातार धारा प्रवाहिक ढंग से, जैसे कि मौके की आवश्यकता है, जैसे वक्त की नज़ाकत है, उसी के अनुसार आप अपना पूरा बोलने का कार्य करते हैं। बहुत धारा प्रवाह रूप से आप बोलते हैं, शुरुआत भी और अंत भी। पूर्ण संदेश आप पूर्ण
आम व्यक्ति की तरह धारा प्रवाहिक रूप से बोलकर देते हैं। आप जब नए व्यक्तियों से मिलते हैं तो भी आपका बोलने का तरीका वही सामान्य रहता है। आप बहुत खुशी खुशी बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, बिल्कुल सामान्य रूप से बोलते हैं। आप जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो बड़े धारा प्रवाहिक रूप से, सामान्य रूप से बोलते हैं। आप ऐसा बोलते हैं जो दिल जीत लेता है। आप बहुत प्यार से वक्त के अनुसार बातें करते हैं। जब भी कभी आप अपनी आयु से बड़े लोगों से मिलते हैं या छोटे लोगों या बराबर के लोगों से मिलते हैं, हमेशा आप एक आवश्यकता अनुसार संदेश बोलने का तरीका, यानी कि धारा प्रवाह का रूप जैसी आवश्यकता है आप धारण करते हैं। आप छोटे बड़े, हम उम्र, नए पुराने सभी व्यक्तियों के साथ बहुत ही आनंदमय ढंग से, सामान्य रूप से धारा प्रवाह के बोलते हैं। जब भी आप अपने से सीनियर्स या जूनियर्स, अपने से वरिष्ठ या कनिष्ठ किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप हमेशा एक संपूर्ण संदेश सामान्य रूप से देते हैं। आप हमेशा अपने से जूनियर या सीनियर कोई भी व्यक्ति हो, सभी से उसके वक्त के अनुसार धारा प्रवाहक रूप से बोलते हैं। आप पुरुष या महिला दोनों के साथ बहुत आराम से धारा प्रवाहक रूप से बोलते हैं। जब भी आप बोलने लगते हैं तो आप पूर्ण इत्मीनान रखते हैं, पूर्ण इत्मीनान से बोलते हैं, क्योंकि आप हमेशा धारा प्रवाहक रूप से बोलते हैं। जब भी आप स्त्री या पुरुष, छोटे या बड़े, सीनियर या जूनियर, नए या आपसे वाकिफ सभी प्रकार के लोगों से मिलते हैं तो उसी अनुसार धारा प्रवाहक रूप से, सामान्य ढंग से आप बोलते हैं। क्योंकि आप जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मधुर लगता है। आप अपने से बहुत प्यार करते हैं, आप अपना बहुत आदर करते हैं। आप अपने मन की शक्ति का प्रयोग अपने संचार की प्रक्रिया को बढ़ाने में बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने जीवन का पूर्ण कार्यभार अपने हाथों में वक्त के अनुसार चलाने के लिए ले लिया है और बोलना भी उसी का एक हिस्सा है। जब भी आप सामान्य बात करते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, जब भी आप एक व्यक्ति से मिलते हैं या अनेकों व्यक्तियों से एक साथ मिलते हैं, आप चाहे नए से मिले या पुरानों से मिले, महिलाओं से मिले या पुरुष से मिले, सीनियर जूनियर सब बराबर, क्योंकि आप जब भी बोलते हैं तो धारा प्रवाह के रूप से बोलते हैं। ये सारे संदेश आपके मन की गहराई में स्वीकार कर लिए जाएं।
और कल्पना करें कि आप नए व्यक्तियों से मिल रहे हैं तो भी ऐसे बोलते हैं। पुरानों से भी, छोटों से भी, बड़ों से भी, सीनियर से भी, जूनियर से भी, महिला से भी, पुरुष से भी आपका संचार बिल्कुल उचित है। बोलने का तरीका धारा प्रवाहक है और आप अपने बोलने में बहुत आनंद लेते हैं। यह आनंद की प्रक्रिया हमेशा बनी रहे और जीवन के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद, भरपूर आनंद बढ़ता रहे।